भाई सुनील भैया जी का प्रणाम सभी को। हर हर महादेव। एक तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। बार बार कहना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो देख के भी ऐसे ऐसे करते रहते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम ना जाहिर करते हुए, टॉपिक ये है कि काफ़ी सारी लड़कियां ना जो है मेरे पास में आजकल कॉल करती हैं। किस किस उद्देश्य से कॉल करती हैं? क्योंकि जैसे जो होता है ना, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी जो अपने प्यार को लेके परेशान होती हैं, ठीक है। और मान लो 2-3 साल तक वो बातें करती रहती हैं, 3-4 साल तक बातें करती रहती है, बात शादी तक आती है तो फिर जाके उनको समस्या होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आज उनके घर वाले नहीं मान रहे, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। ऐसे ही लड़कों के साथ में भी होता है, लड़कियों के साथ में भी होता है, ठीक है। प्यार तो हो जाता है, प्यार तो अनजान उसमें, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि वो हो जाता है, लेकिन बाद में फिर शादी की बातें आती है तब समस्या होती है, तब लड़के के घर वाले नहीं मानते या फिर लड़के के घर वाले नहीं मानते। तो काफ़ी सारे केसेस मेरे पास में आए, भैया ऐसे कर दो, वशीकरण कर दो उनका, लड़की का वशीकरण कर दो, भैया लड़की का वशीकरण कर दो, मेरे से उसके बगैर नहीं रहा जाएगा। तो ऐसी ऐसी बात जाहिर करके फ़ोन पे रोने लग जाते हैं। तो भाई मेरी देखो सभी से यही राय है, ठीक है। एक तो मान लो ठीक है, अगर तुमने प्यार कर लिया कोई बात नहीं। देखो प्यार जो होता है ना वो केवल प्यार ही होता है। मैं तो प्यार को प्यार तक ही समझ के रखो। अगर मान लो उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है तो आप छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन उसके कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ठीक है। मान लो तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को दाओ सुसाइड कर लोगे या डिप्रेशन में चले जाओगे? नहीं। मेरा अर्थ यही है कहने का कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम उसको अच्छे से स्वतंत्रता से जियो, ठीक है। किसी दूसरे के लिए हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब अगला अपनी आपकी अहमियत नहीं समझ रहा है तो आप उसकी भी अहमियत मत समझो, बात खत्म करो यहीं पे। क्यों किस लिए उसका वशीकरण करवाना है? वो अगर मान लो लड़के का वशीकरण करवाओगे, कल को कोई तांत्रिक उसके ऊपर प्रेत बिठा देगा, ठीक है। मान लो वो साल 6 महीने के लिए वो वशीकरण रह जाएगा, तो फिर आगे चल के तुम्हारी लाइफ क्या होगी? खराब होगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या करोगे? ना वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये सिस्टम हो जाएगा आपके साथ में। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि इन तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े वशीकरण के लिए, और किसी का वशीकरण ना करवाएं तो ये अच्छा है। क्योंकि आपका एक तो कितने लोग हैं जो जिनका सक्सेस होगा? मेरे को एक बार ये कमेंट में ज़रूर बताना कि किसी ने वशीकरण करवाया और हमारी शादी होगी और हमारा वो रिश्ते लंबे समय तक चल गया होगा, ठीक है। तो नहीं चलेगा भाई ज़िंदगी में। तो जो असली जो चीज़ है ना वही चलेगी, झूठ फ्रेब ये चीज़ें नहीं चलेंगी आगे आपके जीवन में, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप किसी दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाओ, ठीक है। और ऐसे चक्रों में मत फंसो, किसी की मीठी मीठी बातों में ना फंसो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, फर्स्ट तो अपना जो है, अगर लड़का और लड़की सही अच्छे से, अगर मान लो दोनों खुश हैं, शादी करने के लिए कोर्ट में तैयार हैं, तो घर वाले भी सही हैं, ठीक है, रेडी हैं। लेकिन अगर मान लो घर वाले नहीं मान रहे तो लड़का और लड़की तो जरूर मानने चाहिए ना, शादी के लिए एग्री होने चाहिए। और कोई अपना काम धंधा करके ऐसा अपना गुजारा तो कर सके कम से कम, किसी का ना देखना पड़े। तो इस टाइप का सिस्टम मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर उनको वशीकरण करवाना चाह, क्योंकि फिर क्या होता है ना, कई जैसे कई जो बेचारे होते हैं जैसे फंस जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं, 2-2 साल में, 2-2 साल रिलेशन हो जाता है, तो फिर उनके बाद में फिर उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर वो एक दूसरे से भागते फिरते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मानते, ये करना है मेरे को, वो करना है। तो इसलिए कहता हूँ भाई समझ जाओ, अभी भी टाइम है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल रहा है ये सिस्टम, पूरा रायते की तरह फैल रहा है ये सिस्टम, कि हाँ आज उससे बातें हो रही है फिर वो उसका वशीकरण करवाता फिर रहे। तो मत करवाओ ऐसे काम, पछताओगे ज़िंदगी में, तुम्हारी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कभी ज़िंदगी में सुख चैन से नहीं रह पाओगे। तो मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी हैं, अगर मान लो आपका नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो वशीकरण के चक्कर में ना फंसना, और अपना डिसीजन अच्छा ही लेना, गलत डिसीजन मत लेना कभी आप, सुसाइड के चक्कर में फंसो या कुछ भी करो। तो ऐसे केसेस मेरे पास में आए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और पहले भी शायद हो सकता है मैंने इस टॉपिक पे बोला हो वशीकरण के मामले में। तो मैं फिर भी यही कहूँगा, ठीक है, ये वीडियो डालने का मेरा यही उद्देश्य है। तो कृपया करके
किसी एक को भी अगर ये वीडियो मान लो अगर पहुंच गई और उसने कदम उठाने से बच गया तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा ही मतलब सजेशन रहेगा उस बंदे को, ठीक है। तो सभी को जय श्री महाकाल, खुश रहो, मस्त रहो, हर हर महादेव।